हेलो दोस्तों मैंने जस्ट अभी अभी जियो सिनेमा पर यूपी 65 नाम का शो देखकर कंप्लीट किया। सीजन 1 में टोटल 13 एपिसोड है एंड 13 के 13 एपिसोड्स मैंने देख डाले। सभी की लेंथ लगभग 24-25 मिनट के आसपास है। एंड इस शो की जो स्टोरी लाइन है वो बनारस के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के आसपास घूमती है। वो यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हैं पढ़ाई के अलावा, जो कुछ भी वो यहाँ पे कर रहे हैं सबको फोकस करती है। मतलब पढ़ाई के अलावा, मतलब पढ़ाई के नाम पे यहाँ कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, स्टडी के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। एंड वो फिक्स्ड एपिसोड में जब एग्जाम आई, फर्स्ट सेमेस्टर की जब एग्जाम आई, तो वो लोग यार मुंह छुपाते हुए घूम रहे थे, कुछ एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे थे, छोटे छोटे एक्सक्यूजेस। जैसे छोटे छोटे बच्चे 4th 5th 6th क्लास में एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं कि किसी की दादी मर गई, किसी की नानी मर गई, तो वहाँ हम आने को थे एंड हम आते आते रह गए। इस तरह के इश्यूज यहाँ पर उन्होंने लिए हैं, रखे गए हैं यहाँ पर। एंड स्टोरी लाइन जैसा कि मैंने कहा इन स्टूडेंट्स के आजू बाजू घूमती है। एंड ट्रीटमेंट के नाम पर, कॉन्सेप्ट के नाम पर कुछ भी यहाँ पर नहीं है। मतलब ऊपर से ये शो किसी निखिल फचान नाम के बंदे ने लिखा है, यूपी 65 नाम का एक नोवेल, उस पर ये बेस्ड है। एंड जिसमें स्टोरी लाइन के नाम पर कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। फिक्स्ड एपिसोड तक मुझे थोड़ा बहुत मज़ा भी आया। मतलब यहाँ पर जो ह्यूमर था, जो हल्की फुल्की कॉमेडी थी, एंड जो भी ट्रीटमेंट था, जो मसाला था, जो ड्रामा था, उसमें मुझे थोड़ा बहुत मज़ा आया। एंड जो कैरेक्टर्स थे उनमें मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट हो गया था, आखिर तक इन्वेस्ट रहा। लेकिन मज़ा केवल आता है फिक्स्ड एपिसोड तक, जहाँ पर वो एग्ज़ाम वगैरह एंड जो भी था, तो वहाँ तक उसके बाद यार कुछ भी नहीं बचा इसमें। 7th एपिसोड में ये लोग यार लड़कियाँ ढूंढ रहे, मतलब इनको गर्लफ्रेंड चाहिए। 8th एपिसोड में जाके ये सब के सब मतलब भांग पी लेते हैं जाके। और 9th एपिसोड में यार मैं आपको बताता हूँ, 9th एपिसोड में वो जो कैरेक्टर है पांडे, वो अपनी गर्लफ्रेंड से जाके लड़ता है। एंड हर एपिसोड की अलग अलग कहानी है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से जाके लड़ता है, क्यों? क्योंकि वो उसको महंगी होटल में लेके गया एंड वो खा रही है, ये खिला रहा है, ये पे कर रहा है, तो ये इस बात पे भड़क गया। एंड 10th एपिसोड में ये लोग इंटर्नशिप का प्लानिंग करते हैं कि इंटर्नशिप करेंगे। उसके बाद 11th एपिसोड में ये लोग स्टार्टअप करते हैं। और 12th एपिसोड में ये लोग क्या कहना चाहिए, क्रिप्टो में पैसे लगाते हैं। मतलब उनकी जो उधारी बढ़ गई थी, उसको उधारी को चुकाने के लिए ये लोग 20,000 रुपये क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। एंड ये सोचकर कि 20,000 का 70 लाख हो जाएगा, हम जाके चुका देंगे, बाकी जो हम बचेंगे उससे हम ऐश करेंगे। तो इस तरह की चिंदी चोर चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई, चिंदी चीज़ें। इस तरह का बिल्कुल घटिया कॉन्सेप्ट है। स्टोरी लाइन में कोई बात नहीं, राइटिंग में कोई दम नहीं। एंड कॉमेडी की अगर मैं बात करूं तो पहले 6 एपिसोड तक जितनी भी कॉमेडी थी, जहां भी थी, उतनी ज़्यादा नहीं थी कि आपको बहुत ज़्यादा हंसी आए। लेकिन जहां पर भी कॉमेडी थी वहां पर बहुत ज़्यादा हंसी आती है, लेकिन वो कम ही थी, उतनी ज़्यादा नहीं थी कि भरपूर कॉमेडी से भरपूर हो। या तो ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड 6th एपिसोड के बाद 7th एपिसोड से लेकर 13वें एपिसोड तक यहाँ पर कुछ भी नहीं था। मतलब मैं एक तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया था बिल्कुल ही। अब कैरेक्टर्स में मैं इन्वेस्ट था, तो इसलिए मैंने इसको देख लिया। एंड ऊपर से ये इंडियन शो है तो मुझे देखना ही था, तो कैरेक्टर्स में इन्वेस्ट होने की वजह से एक हल्का फुल्का मसाला था उनकी वजह से, जो भी यहाँ पर चीज़ें हो रही थी। लेकिन स्टोरी वाइज 7th 8th 9th 10th 11th 12th एंड 13th एपिसोड में यहाँ पर कॉन्सेप्ट के नाम पर, स्टोरी के नाम पर कुछ भी नहीं था। स्टोरी के लिहाज से मैं बिल्कुल ही पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड था, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको मैं एंजॉय कर पाऊँ स्क्रीन पर, जिसमें कोई मज़ा हो, कुछ देखने में अच्छा लगे। मतलब ट्रीटमेंट के नाम पर, पोटेंशियल के नाम पर, ड्रामे के नाम पर कुछ भी नहीं था। जो भी था फिक्स्ड एपिसोड तक था, एंड वहीं पर मुझे थोड़ा बहुत मज़ा भी आया। एंड उसके बाद कुछ भी नहीं यहाँ पर बचा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग करना क्या चाहते थे। पूरे शो में कहानी के नाम पर कुछ भी बहुत खास नहीं है। जो भी था, एक वो कवाड़ी बाबा है, एंड उसकी जो लव स्टोरी थी। 3rd एपिसोड में एक मोमेंट था, मतलब 3rd एपिसोड में जब वो लोग दारू पीकर मैसेज भेजते हैं, एंड 3rd एपिसोड ख़त्म होते होते पता चलता है कि उन्होंने कुछ कांड किया है, मैसेज भेजा है। एंड उसके बाद की जो कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, उसको लेकर थोड़ा बहुत मुझे एक्साइटिंग लगा कि अब क्या होगा। जो मैसेज उन्होंने नशा करके जो भेज दिया है, एंड उसके बाप को मैसेज भेजा कि मैं तुमसे नहीं डरता, मैंने 6 बोतल बियर पी ली है। तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ कुछ अच्छा होगा, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा लगा। लेकिन उन दोनों की जो लव स्टोरी अचानक से शुरू हो गई, जिसमें कोई डेप्थ नहीं थी, अचानक से सब कुछ शुरू हो गया। मतलब कुछ भी था, फील ही नहीं आता, कोई कुछ भी ऐसा मोमेंट नहीं है उस पूरे शो में जो आपको एक्साइट करे, उस एक मोमेंट के अलावा जो आपको एक्साइट करे कि मैं इसका अगला एपिसोड भी देखूँ। ये बना के रख दिया। एंड मुझे वाइब्स आ रही थी कि इन्होंने, इसके जो मेकर्स हैं, ऑफकोर्स जो राइटर हैं, वो यूपी 65 इस शो के, मुझे ये लग रहा था
कि इन्होंने अमेजन प्राइम का हॉस्टल डेव शो देखा होगा एंड उसको देखकर इन लोगों को आइडिया आया होगा कि हम भी कुछ ऐसा बनाते हैं। तो उन्होंने ये कचरा बना के रख दिया भाई, मतलब यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है। एंड राइटिंग के नाम पर, स्क्रीन प्ले के नाम पर, ट्रीटमेंट के नाम पर, पोटेंशियल के नाम पर, ड्रामे के नाम पर कुछ भी नहीं है। मतलब यार ऊपर से फिलो पेसिंग फील होता है। 20-25 मिनट की लेंथ वाले ये एपिसोड भी फिलो पेसिंग फील होते हैं, जो आपको हो सकता है कि आप इसको बीच में ही छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आप ये कहोगे कि यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है। एंड मैं कहूँगा कि जियो सिनेमा का ये अब तक का मेरा देखा हुआ सबसे कमज़ोर, सबसे एवरेज, सबसे ठंडा शो है। कोई मज़ा नहीं आता। एंड एक्टर्स पता नहीं ये लोग कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाए हैं। मतलब एक्टर्स में कोई बात नहीं है, वो कैरेक्टर है पांडे है एंड वो नमूना सा कैरेक्टर है। मतलब जो प्रताप के साथ रहता है, मानव नाम है, क्या नाम है उसका, वो कैरेक्टर है यार। मतलब कोई मज़ा ही नहीं है। इन लोगों को देख कर ही मज़ा नहीं आता है स्क्रीन पर, कुछ भी मज़ा नहीं है यहाँ पर। तो जस्ट यार 2 स्टार्स यार। मतलब स्क्रीन प्ले के नाम पर, राइटिंग के नाम पर, कॉन्सेप्ट के नाम पर, स्टोरी लाइन के नाम पर कुछ भी यहाँ पे नहीं है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी यहाँ पर अच्छा कहने जैसा नहीं है। जो भी था थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आधा पौना वो था पहले से लेकर 6th एपिसोड तक, जहाँ पे हल्की फुल्की हंसी आती है। तो उसके बाद यहाँ पर ये पूरी तरह से ड्रैग होता हुआ एंड बोरिंग सा मुझे फील हुआ, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह से इसको ख़त्म किया एंड अच्छा खासा मुझे वक्त लगा इसको ख़त्म करने में। तो मेरी तरफ से जस्ट 2 स्टार्स यार। एंड मुझे एक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो जहाँ पे चीज़ें थोड़ी मतलब बिगड़ी, जब कैरेक्टर्स गुस्सा होते हैं तो वो ओवर एक्टिंग था। बाकी तो एक्टिंग ठीक ठाक ही थी, देखने लायक थी, उतनी ग्रेट नहीं थी तो बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं थी। जो भी थी ठीक थी, एवरेज थी, बिलो एवरेज थी। एंड जहाँ पे वो गुस्सा होता है कैरेक्टर, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई। तो ये है। एंड उन कैरेक्टर्स के बीच की जो केमिस्ट्री है वो मुझे ठीक ठाक लगी कहीं तक। तो जस्ट 2 स्टार्स है आउट ऑफ 5। आपने देखा है तो लिख के बताना आप लोगों के इस पर क्या टिक। एंड नहीं देखा तो बहुत अच्छी बात है। बाकी यार मुझे तो यहाँ पे कुछ भी खास नहीं लगा। सो ये है। एंड लाइक सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश चैनल साइनिंग अप, थैंक यू। एंड मैंने पहले वीडियो में क्विक रिव्यू मैंने जो किया था वहीं पे मैंने कहा था कि यहाँ पे मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो 13 एपिसोड देखने के बाद मैं कहूँगा कि यहाँ पे मुझे कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिला भाई। तो स्किप करो, इससे अच्छा तो यही है। एंड मैं नहीं कह पाऊँगा कि मेरा एक्सपीरियंस इस शो को लेकर ज़रा भी अच्छा रहा। तो ये एंड गुड नाइट।